जैसे ही प्रथम किचन से खाना लेकर गार्डन में परिवार के सभी लोगों को खिलाने के लिए बाहर निकलता है, तभी अचानक हटा और कट्टा उस पर हमला कर देते हैं। उनमें से एक बदमाश प्रथम के हाथ पर गोली चला देता है। गोली लगते ही प्रथम दर्द से कराह उठता है और जमीन पर गिर पड़ता है। यह नजारा देखते ही राध्या चीखते हुए प्रथम की ओर दौड़ती है। वह उसके पास घुटनों के बल बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। राध्या की चीख सुनकर घर के सभी सदस्य घबराकर गार्डन की ओर दौड़ते हैं। रजनी जी और ओमकार जी जब देखते हैं कि प्रथम के हाथ में गोली लगी है और वह दर्द से तड़प रहा है, तो रजनी जी यह सदमा सह नहीं पाती और वहीं बेहोश होकर गिर जाती हैं। ओमकार जी घबराकर जोर से कहते हैं, जल्दी करो, प्रथम को तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। एक पल की भी देर उसके लिए खतरनाक हो सकती है। लेकिन तभी कलावती और मोंटू उनके सामने आकर रास्ता रोक लेते हैं। कलावती गुस्से में कहती है, प्रथम कहीं नहीं जाएगा। अगर इसे अस्पताल ले गए तो हमारा सच सबके सामने आ जाएगा। तब ओमकार जी गुस्से और बेबसी में चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर हम अपने बेटे को समय पर अस्पताल नहीं ले गए तो हम उसे हमेशा के लिए खो देंगे। रास्ते से हट जाओ। ओमकार जी की बात सुनकर पूरे गार्डन में सन्नाटा छा जाता है। प्रथम दर्द से कराह रहा होता है और उसके हाथ से लगातार खून बह रहा होता है। राध्या अपने दुपट्टे को फाड़कर उसके हाथ पर कसकर बांध देती है ताकि खून कम बहे। राध्या रोते हुए कहती है, प्रथम, तुम कुछ मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। प्रथम दर्द में भी मुस्कुराने की कोशिश करता है। राध्या, परिवार का ध्यान रखना। तभी कलावती फिर से रास्ता रोकते हुए कहती है, कोई इसे अस्पताल नहीं ले जाएगा। ओमकार जी का धैर्य टूट जाता है। कलावती, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मोंटू अपने आदमियों को इशारा करता है। दोनों गुंडे लोहे की रॉड लेकर परिवार की ओर बढ़ते हैं। घर के सभी सदस्य डर जाते हैं, लेकिन कोई पीछे नहीं हटता। तभी दादी जी कांपती हुई आवाज में कहती हैं, बस करो, ये घर रणभूमि मत बनाओ। लेकिन मोंटू जोर से हंसता है। आज फैसला होगा कि इस घर में किसकी चलेगी। उसी समय राध्या जोर से चिल्लाती है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। घर का एक नौकर तुरंत मोबाइल निकालकर एम्बुलेंस और पुलिस दोनों को फोन कर देता है। यह देखकर कलावती घबरा जाती है। मोंटू, जल्दी कुछ करो, पुलिस आने से पहले हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन मोंटू गुस्से में कहता है, पहले मोबाइल छीनो। एक गुंडा नौकर का मोबाइल छीनने दौड़ता है, लेकिन ओमकार जी बीच में आ जाते हैं। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। इसी दौरान राध्या और परिवार के दो सदस्य मिलकर प्रथम को उठाते हैं और कार तक ले जाने लगते हैं। मोंटू फिर रास्ता रोकता है। मैंने कहा ना, कोई बाहर नहीं जाएगा। तभी प्रथम घायल होने के बावजूद पूरी ताकत से मोंटू को धक्का देता है। मोंटू पीछे गिर पड़ता है। ओमकार जी चिल्लाते हैं, अब देर मत करो। सभी लोग मिलकर प्रथम को कार में बैठा देते हैं। राध्या भी उसके साथ बैठ जाती है। कार तेजी से अस्पताल की ओर निकल जाती है। पीछे खड़ी कलावती गुस्से में अपना फोन निकालती है। अगर प्रथम बच गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। वह किसी अज्ञात व्यक्ति को फोन करती है, अस्पताल पहुंचने से पहले उनका रास्ता रोक दो। उधर सड़क पर कार पूरी रफ्तार से दौड़ रही होती है। राध्या लगातार प्रथम का हौसला बढ़ाती रहती है। प्रथम, अपनी आंखें बंद मत करना। प्रथम धीरे से कहता है, मैं कोशिश कर रहा हूं। तभी सामने सड़क पर एक बड़ी गाड़ी आकर तिरछी खड़ी हो जाती है। ड्राइवर जोर से ब्रेक लगाता है। कार चीखती हुई रुकती है। चार नकाबपोश बदमाश हथियार लेकर नीचे उतरते हैं और कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। राध्या घबरा जाती है। ये लोग कौन हैं? बदमाश चिल्लाता है। प्रथम को हमारे हवाले कर दो। ओमकार जी बिना डरे उनके सामने खड़े हो जाते हैं। जब तक मैं जिंदा हूं, कोई मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाएगा। बदमाश हमला करने ही वाले होते हैं कि तभी दूर से पुलिस सायरन की आवाज सुनाई देती है। सायरन सुनते ही बदमाश घबरा जाते हैं। पुलिस आ गई, जल्दी निकलो। सभी बदमाश अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। पुलिस की गाड़ी पहुंचते ही इंस्पेक्टर तुरंत स्थिति संभालते हैं। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाइए, बाकी बात बाद में होगी। पुलिस की सुरक्षा में कार अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल के बाहर डॉक्टरों की टीम स्ट्रेचर लेकर दौड़ती हुई आती है। डॉक्टर कहते हैं, मरीज के शरीर से बहुत खून बह चुका है, तुरंत ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। प्रथम को तुरंत अंदर ले जाया जाता है। ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर पूरा परिवार रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगता है। राध्या हाथ जोड़कर मंदिर की ओर देखती है।
हे भगवान, मेरी जान ले लो, लेकिन प्रथम को बचा लो। उधर कलावती और मोंटू अस्पताल के बाहर छिपकर सब कुछ देख रहे होते हैं। मोंटू धीरे से कहता है, अगर प्रथम बच गया तो वह पुलिस को सब सच बता देगा। कलावती की आंखों में डर साफ दिखाई देता है। हमें इससे पहले कुछ करना होगा। दोनों चुपके से अस्पताल के पिछले गेट की ओर बढ़ते हैं, जबकि उन्हें पता नहीं होता कि अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे उनकी हर हरकत रिकॉर्ड कर रहे हैं। उसी समय इंस्पेक्टर कंट्रोल रूम में सीसीटीवी फुटेज देखते हैं और कलावती व मोंटू को पहचान लेते हैं। इंस्पेक्टर कहते हैं, पूरा अस्पताल सील कर दो, कोई भी संदिग्ध बाहर नहीं निकलना चाहिए। अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। दूसरी ओर ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर गोली निकालने की कठिन कोशिश कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती बंद होती है। डॉक्टर बाहर आते हैं। पूरा परिवार सांस रोककर उनकी ओर देखता है। डॉक्टर गंभीर आवाज में कहते हैं, ऑपरेशन पूरा हो गया है, लेकिन अगले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता। ये सुनते ही राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जबकि दूसरी ओर पुलिस अस्पताल के अंदर कलावती और मोंटू की तलाश शुरू कर देती है। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर पूरा मित्तल परिवार भगवान से प्रथम की सलामती की प्रार्थना कर रहा था। राध्या की आंखें लगातार ऑपरेशन थिएटर के बंद दरवाजे पर टिकी थीं। उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और गंभीर आवाज में कहते हैं, ऑपरेशन सफल रहा है, गोली निकाल दी गई है, लेकिन मरीज के शरीर से काफी खून बह चुका था। इन्हें अगले 24 घंटे आईसीयू में निगरानी में रखना होगा। ये सुनते ही पूरे परिवार की जान में जान आती है। राध्या भगवान का धन्यवाद करती है, लेकिन उसकी चिंता अभी भी कम नहीं होती। उधर इंस्पेक्टर पूरे अस्पताल की तलाशी शुरू कर देते हैं। इंस्पेक्टर आदेश देते हैं, अस्पताल का एक एक कमरा चेक करो, जिस भी व्यक्ति पर शक हो उसे तुरंत पकड़ो। यह सुनते ही अस्पताल के पिछले हिस्से में छिपे कलावती और मोंटू घबरा जाते हैं। मोंटू धीमी आवाज में कहता है, अगर पुलिस ने हमें पकड़ लिया तो सब खत्म हो जाएगा। कलावती कहती है, पीछे की सीढ़ियों से निकलो। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पुलिसकर्मी उन्हें देख लेता है। रुको, भागने की कोशिश मत करो। दोनों तेजी से अस्पताल के गलियारे में दौड़ने लगते हैं। कई पुलिसकर्मी उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। अस्पताल में अफरा तफरी मच जाती है। भागते भागते मोंटू का पैर फिसल जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। पुलिस तुरंत उसे पकड़ लेती है, लेकिन कलावती किसी तरह अस्पताल से बाहर निकल जाती है। उधर राध्या को जब पता चलता है कि मोंटू पकड़ा गया है, तो वह इंस्पेक्टर से कहती है, इंस्पेक्टर साहब, मोंटू ही उन गुंडों तक हमें पहुंचाने की कड़ी है, उससे पूछताछ कीजिए। इंस्पेक्टर मोंटू को पूछताछ कक्ष में ले जाते हैं। शुरुआत में मोंटू कुछ भी बताने से इनकार कर देता है, लेकिन जब पुलिस उसके मोबाइल की कॉल डिटेल और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज उसके सामने रखती है, तो उसका आत्मविश्वास टूटने लगता है। आखिरकार वह कबूल करता है, गोली चलाने वाले दोनों गुंडों को कलावती ने ही भेजा था। उसने कहा था कि अगर प्रथम अस्पताल पहुंच गया तो हमारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इंस्पेक्टर तुरंत पूरी टीम को आदेश देते हैं, कलावती की तलाश शुरू करो, शहर के सभी निकास मार्गों पर सूचना भेजो। उधर कलावती एक सुनसान गोदाम में पहुंचती है। वहां वही दोनों बदमाश पहले से मौजूद होते हैं। कलावती गुस्से में कहती है, तुम लोगों ने काम अधूरा क्यों छोड़ा? एक बदमाश जवाब देता है, पुलिस समय पर पहुंच गई थी। कलावती गुस्से में मेज पर हाथ मारती है, जब तक प्रथम जिंदा है हम सुरक्षित नहीं हैं। उसी समय गोदाम के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। एक बदमाश खिड़की से झांककर घबराकर कहता है, मैडम, पुलिस! इंस्पेक्टर लाउडस्पीकर पर आवाज देते हैं, चारों तरफ पुलिस है, हथियार नीचे रखकर बाहर आ जाओ। बदमाश भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ मिनटों की भाग दौड़ के बाद दोनों बदमाश पकड़ लिए जाते हैं। कलावती भी भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक महिला पुलिसकर्मी उसे पकड़ लेती है। इंस्पेक्टर उसके सामने कहते हैं, अब तुम्हारे सारे खेल खत्म हो चुके हैं। कलावती गुस्से में राध्या की ओर देखकर कहती है, तुम जीत गई हो, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उधर अस्पताल में प्रथम को धीरे धीरे होश आने लगता है। राध्या उसका हाथ पकड़कर भावुक होकर कहती है, प्रथम, तुम वापस आ गए। प्रथम हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोलता है। मैंने कहा था, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। पूरा परिवार भावुक हो जाता है, लेकिन तभी